नमस्कार। आखिर किस प्रकार एक नकारात्मक शक्ति एक व्यक्ति को अपने वश में करती है और फिर उस परिवार के साथ क्या क्या होता है, आज इसी के ऊपर ये संपूर्ण अनुभव है। मित्रों, ये कहानी तिब्बत के तुरपाल नामक एक गांव की है। इस गांव में एक सामान्य परिवार रहा करता था, जो कि किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र से कई कोसों दूर तक भी इन सभी विषयों में जानकारी नहीं रखता था। लेकिन जो इनके पूर्वज थे वे एक तांत्रिक हुआ करते थे। इसी कारणवश ये संपूर्ण अनुभव आप सभी को आज सुना पा रहा हूँ। मित्रों, होता कुछ ऐसा है कि इसी परिवार में एक व्यक्ति होते हैं जो कि 24 से 25 साल के थे उस समय। और होता यह है कि इस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहला यह कि इनका जो बात करने का तरीका था, जो चाल ढाल थी, ये सभी स्त्रियों के तरह हो जाती है। और एक सबसे बड़ा चौंका देने वाला अनुभव यह भी होता है कि इनका जो वक्ष स्थल होता है, जो सीने का हिस्सा होता है, वह भी महिलाओं की तरह होने लगा था। और इन सभी विषयों को लेकर इनके पिता जो थे वो बहुत ही चिंतित रहते थे और सभी को यह लगता था कि यह व्यक्ति पुरुष नहीं है, ये एक किन्नर है। लेकिन जब इनकी जांच की गई तो उसमें यह पता चला कि यह संपूर्ण पुरुष हैं। लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। अब होता कुछ यह है कि एक दिन रात्रि काल में घर में सभी व्यक्ति सो रहे थे और उसी दौरान इस व्यक्ति के ऊपर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये पागलों के भांति व्यवहार करने लगे, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे, अपने आप को नोचने लगे, पागलों की तरह अपने शरीर को ही काटने लगे। इन सभी आवाज़ों को सुनकर इनके पिता इनके पास आते हैं और अपने पुत्र को इस प्रकार पागलों के भांति व्यवहार करते देख ये तुरंत ही अपने पुत्र को पकड़ते हैं और फिर किसी तरह उसे अपने नियंत्रण में करते हैं। इसके पश्चात इनकी माताश्री भी आती हैं और फिर ये दोनों ही इस दृश्य को देखकर रोने लगते हैं। इसके बाद इनके पिता अपनी धर्मपत्नी से ये कहते हैं कि अब लगता है हमें अपने पुत्र को इस शरीर से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें यह लगता था कि इनके पुत्र को किसी प्रकार से श्राप लगा हुआ है या फिर कोई अन्य समस्या है जो इनके समझ में नहीं आ रही है। लेकिन होता तभी यह है कि इस व्यक्ति के ऊपर एक नकारात्मक शक्ति आप कहें या फिर कोई दैवीय शक्ति कहें, वह सवारी लेने लगती है और यह व्यक्ति खेलने लगता है। और खेलने के दौरान यह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इसके बाद यह जो शक्ति होती है वह कहती है कि तेरा पुत्र पूर्ण रूप से अब मेरे नियंत्रण में है और अब मैं इसे अपना दास बनाऊंगी, इसकी मृत्यु जल्द ही अब होगी। इस प्रकार से कहने के पश्चात वह शक्ति ज़ोर ज़ोर से खेलने लगती है। इनके जो पिता होते हैं वह उस शक्ति को देखकर एक प्रकार से डर जाते हैं, क्योंकि पहले कभी भी ऐसा अनुभव उनके घर में कभी भी देखा नहीं गया था। अब होता यह है कि इनके पिता उस नकारात्मक शक्ति से यह कहते हैं कि आप कौन हैं, आप कृपया अपने विषय में बताएं और आखिर आप क्यों मेरे पुत्र का प्राण लेना चाहती हैं। तब वह नकारात्मक शक्ति उस समय तो कुछ नहीं कहती, वह उस समय शांत हो जाती है और अचानक से इनका पुत्र जो होता है वह उसी क्षण बेहोश हो जाता है और करीबन 3 दिनों तक बेहोश ही रहता है। इसी दौरान क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वे भगवान बुद्ध से यह प्रार्थना करने लगते हैं कि हे बुद्ध, हमारे बच्चे की रक्षा करो। हे भगवान बुद्ध, हमारे बच्चे के शरीर में जो भी नकारात्मक शक्ति है उसे इस शरीर से निकालो। वे इस प्रकार भगवान बुद्ध के आगे प्रार्थना कर ही रहे थे कि अचानक से उनके दरवाजे पर एक भिक्षु साधु दस्तक देता है और इनकी धर्मपत्नी
जाती हैं, जब वे स्वयं उस दरवाजे को खोलती हैं तो उन्हें दिखता है कि एक भिक्षु सामने खड़ा है भिक्षा लेने के लिए। अब होता यह है कि उनकी धर्मपत्नी फिर भोजन लाती हैं, उन्हें देती हैं, लेकिन भोजन देने के दौरान ही उस भिक्षु को देखकर इनकी जो धर्मपत्नी होती हैं, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बहुत ही उम्र हो चुकी थी उनकी, वे रोने लगती हैं, क्योंकि उस भिक्षु के शरीर में वे अपने पुत्र को ही देख रही थी। वे यह सोच रही थी कि मेरा पुत्र भी इसी प्रकार स्वस्थ होता आज के समय। तब उस माताश्री को रोता हुआ देख वह जो भिक्षु होते हैं वे उस महिला से यह पूछते हैं कि हे मातेश्वरी, आप रो क्यों रही हैं? तब वे कहती हैं कि मेरे पुत्र को यह समस्या है और पता नहीं किसी नकारात्मक शक्ति ने मेरे पुत्र को अपने काबू में कर रखा है। उस समय वह जो भिक्षु होते हैं वह उस बूढ़ी महिला से यह कहते हैं कि आप कृपया अपने पुत्र को मुझे दिखाएं। यदि मुझे से संभव हुआ तो अवश्य ही मैं उसे आपके पुत्र के शरीर से निकालने की चेष्टा करूंगा। अब मित्रों, होता यह है कि इन सभी विषयों से पूर्व जब ये सभी विषय हो रहे थे, उसी दौरान जो इनका पुत्र था वह जिस बेहोशी में था उस बेहोशी से वापस उठ जाता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है कि इस भिक्षु को घर में प्रवेश नहीं करने देना। यदि यह भिक्षु इस घर में आएगा तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। जब इस प्रकार से इनका पुत्र चीखने चिल्लाने लगता है तो जो इनके पिता होते हैं वो तुरंत ही उस भिक्षु को अंदर लेके आते हैं और कहते हैं कि कृपया आप देखें कि आखिर क्या बात है और ये शक्ति किस प्रकार से मेरे पुत्र को छोड़ेगी। अब होता यह है कि ये तुरंत ही अपने पुत्र के पास उस भिक्षु को लेके जाते हैं और वह जो भिक्षु होते हैं वह एक सिद्ध साधु होते हैं। उन्होंने तुरंत ही उस व्यक्ति के दोनों हाथों को पकड़ा और किसी प्रकार के एक तांत्रिक मंत्र का जप आरंभ कर दिया। इस मंत्र जप के कारण वह जो नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति के शरीर में थी वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और सभी से यह कहती है कि कृपया मुझे छोड़ दो, मेरा शरीर पूरी तरीके से जल रहा है, मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगी, कृपया मुझे जाने दो। लेकिन वह जो भिक्षु होते हैं वह कहते हैं कि तू आखिर कौन है, अपने विषय में संपूर्ण जानकारी दे, तभी तू यहाँ से जाएगी। लेकिन अचानक ही यह होता है कि इनके पुत्र के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके आँखों से खून आने लगता है। ये सभी दृश्य देखकर जो पीड़ित व्यक्ति के पिता थे वे पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और उस भिक्षु साधु से यह कहते हैं कि कृपया इस नकारात्मक शक्ति को मेरे पुत्र के शरीर से निकालें। तब वह जो भिक्षु होते हैं वो उसी समय एक कागज पर कुछ तिब्बती मंत्रों को लिखते हैं और कुछ देर तक उन्होंने मंत्र जप किया था, उसके प्रभाव के कारण वह जो नकारात्मक शक्ति होती है वह कुछ क्षण के लिए उनके पुत्र के शरीर को छोड़ देती है और उसी समय के दौरान वे जो भिक्षु होते हैं, जो साधु होते हैं, वे उस लिखे हुए मंत्र को उस व्यक्ति को देते हैं और कहते हैं कि इस कागज को खा लो। इस कागज को जैसे ही वह व्यक्ति खाता है जिसे यह संपूर्ण बाधा थी, वह शक्ति पुनः उसके शरीर पर आकर खेलने लगती है और बहुत बुरी तरीके से खेलती है और कई घंटे तक इसी प्रकार मंत्र जप चलने के कारण वह जो शक्ति थी वह पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है। उसकी जो शक्ति होती है वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। उसका जो भी प्रभाव होता है उसी समय वह साधु अपने मंत्र जप के बल से उसी समय नष्ट कर देते हैं। अब इसके बाद होता यह है कि अपनी शक्ति पूर्ण रूप से क्षीण हो जाने के कारण वह नकारात्मक शक्ति अब शांतिपूर्वक बात करती है। वह साधु पूछते हैं कि आखिर तू कौन है। इसके पश्चात वह शक्ति कहती है कि मैं डाकिनी हूँ और मुझे इस व्यक्ति के दादा ने सिद्ध किया था, यानी कि जिस व्यक्ति को यह संपूर्ण बाधा थी उसी के मरे हुए दादा ने
इस नकारात्मक शक्ति की सिद्धि प्राप्त कर रखी थी और कई समय से इस नकारात्मक शक्ति की पूजा न हो पाने के कारण ये सभी प्रभाव ये शक्ति दे रही थी। अब होता ये है कि ये शक्ति कहती है कि मुझे इस परिवार के द्वारा पूजित होना है, ये परिवार मुझे पूजेगा तभी मैं इस परिवार को छोड़ूंगी। तब वह भिक्षु कहते हैं कि तुझे इसका शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये परिवार तेरी पूजा नहीं करेगा। वे क्या करते हैं कि वे ध्यान करते हैं और इसकी सिद्धि किस प्रकार की गई थी इस विषय में संपूर्ण जानकारी अपनी शक्तियों के द्वारा लेते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि निकट ही इस घर में, यानी कि जिस घर में ये व्यक्ति रहते थे, उस घर के निकट ही एक तालाब था। उस तालाब में एक लाल रंग का पत्थर रखा हुआ था और उसी पत्थर के द्वारा इस डाकनी की सिद्धि की गई थी। वे क्या करते हैं कि उसी पत्थर को लेके आते हैं और उस डाकनी के सामने रख देते हैं। इसके पश्चात कुछ तांत्रिक मंत्रों का जप करते हैं और उन तांत्रिक मंत्रों के जप के प्रभाव के कारण वह नकारात्मक शक्ति जो थी, यानी कि जो डाकिनी थी, वे तुरंत ही उसके शरीर को छोड़कर उस लाल पत्थर में पुनः समा जाती हैं और इसके पश्चात वह तांत्रिक उस लाल पत्थर को ले जाकर पुनः उसी तालाब में फेंक देते हैं। तो ये संपूर्ण घटना एक डाकनी की थी कि आखिर किस प्रकार से एक नकारात्मक शक्ति को जब कोई साधक सिद्ध करता है और यदि उस शक्ति को किसी भी प्रकार से बंधित न किया जाए या उसे किसी प्रकार के वचन में न बांधा जाए तो इस प्रकार के अनुभव भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।